राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई करने जा रहा है, जो न सिर्फ आयोग बल्कि आम जनता के लिए भी चिंताजनक है। लाखों कैंडिडेट्स हर साल सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इनमें से कई ऐसे होते हैं जो बिना किसी योग्यता के आवेदन करते हैं और फिर परीक्षाओं में आते भी नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अब ऐसे ही अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल हाल ही में सामने आया है कि 14 ऐसे कैंडिडेट्स को चिन्हित किया गया है जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर यानी संस्कृत शिक्षा की परीक्षा के लिए 5 से 15 विषयों में आवेदन किया, जबकि ये कैंडिडेट्स इन विषयों की योग्यता नहीं रखते थे। इन अभ्यर्थियों की वजह से आरपीएससी को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब आरपीएससी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। आपको बता दें कि 8 से 19 सितंबर तक आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा की परीक्षा के लिए 37,918 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, पर इस परीक्षा देने के लिए केवल 22% उम्मीदवार ही पहुंचे थे। सोचिए, इतने कम उपस्थिति के कारण आरपीएससी को 400 रुपए प्रति कैंडिडेट का नुकसान हुआ। आयोग सचिव रामनिवास के मुताबिक इस प्रकार के फर्जी आवेदनों ने आयोग की पूरी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि कई कैंडिडेट्स ने एक ही परीक्षा के लिए 15 सब्जेक्ट्स तक में आवेदन किया था। ये सवाल उठता है कि ये कैसे आखिर संभव है कि एक ही व्यक्ति इतने विषयों में मास्टर डिग्री रखता हो। धर्मेंद्र सिंह खैरवाल जैसे लोगों ने तो 15 सब्जेक्ट्स में आवेदन किया। ये समझ से बाहर है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स में एक व्यक्ति ने एमए कैसे कर सकता है। जयपुर, अलवर, उत्तर प्रदेश, बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर और अन्य स्थानों के कैंडिडेट्स इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए हैं। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग जानबूझकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी वजह से आम जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। वहीं आरपीएससी ने अब फैसला किया है कि ऐसे फर्जी आवेदकों के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत जो भी अभ्यर्थी जानबूझकर गलत जानकारी देकर सरकारी परीक्षाओं में आवेदन करते हैं, उनके खिलाफ 1 साल तक की जेल या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही ये कैंडिडेट अब आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिए जाएंगे, यानी कि इनके परीक्षाओं में प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाएगी। अब जरा सोचिए कि इस कदम का सीधा असर आम जनता पर भी होने वाला है। एक और जहां योग्य उम्मीदवारों के लिए सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता और अफसरों की सुरक्षा होगी, तो वहीं दूसरी ओर फर्जी आवेदकों पर नकेल कसने से सरकारी धन का भी दुरुपयोग रोका जा सकेगा। ये फैसला सरकारी व्यवस्था में अनुशासन और ईमानदारी को बढ़ावा देगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा और सरकारी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी होंगी।